अपने सिलेबस में जो सम्स है उसका नाम है प्रोरेटा अलॉटमेंट। अच्छा, प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो सम्स होता है, जो बड़ा सम्स होता है, तो काफ़ी लंबा सम्स होता है ना। उसमें काफ़ी 8-10 एंट्री रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, कॉल फिर ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे ना, और फिर फॉरफिशर करेंगे, फिर इशू करेंगे, प्रोरेटा का वर्किंग करेंगे। तो 10 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं रहता है। इस तरह क्वेश्चन 10 मार्क्स का आना पॉसिबल नहीं रहता है। मतलब हाँ, ऐसा क्वेश्चन यदि पूछता भी है कभी, तो बोलेगा कि बिना नरेशन का लिख के दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कैसे? तो क्वेश्चन जो आएगा उसमें हो सकता है प्रोरेटा का ही सम्स रहेगा, जो सम्स आप पढ़ें क्लास में वही सम्स रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ लास्ट का 3 एंट्री लिखने होंगे, फॉरफिशर, रीइशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर। इन 3 एंट्री में, इस 3 एंट्री को लिखने के लिए आपको पूरा प्रोरेटा का जो कैलकुलेशन वो करना ही पड़ेगा आपको ना। हम लोग 1-2 सम में सिर्फ लास्ट 3 एंट्री करते हैं। आपको एक उसको रखो, कल होंगे, ठीक है। आपको कोई एक सब में हम क्या करेंगे, कोई एक सम्स में हम लोग पूरा सम्स कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोरेटा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से कोई भी सम आ सकता है, कैटेगरी वाला आ सकता है, कोई भी सम्स आ सकता है, पर आपका सम्स रहेगा लास्ट 3 एंट्री लिखने बोलेगा, हो गया, कहानी खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2019 पेपर का सम्स है। 2019 पेपर में जो सम्स हम लोग किए थे, ये वाला सम्स है। आइए देखिए, बोला सनशाइन लिमिटेड इशूड 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% payable as ₹3 on application। ₹3 आपको एप्लीकेशन में देना है, ₹6 और अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस इन 1 कॉल आफ्टर 3 months फ्रॉम अलॉटमेंट। बाकी पैसा अलॉटमेंट के बाद। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 80,000 equity shares। आपको एप्लीकेशन मिला कितना शेयर्स के लिए? आपको एप्लीकेशन मिला 80,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोरेटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 75,000 शेयर्स। और आप क्या किए, 75,000 शेयर्स का प्रोरेटा किए, रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, बाकी को आप क्या किए, आप रिजेक्ट कर दिए। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन का है उसको हम लोग किस में एडजस्ट कर सकते हैं, वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, मतलब विथ प्रोरेटा होगा ना। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे तो ही प्रोरेटा हो सकता है। सौरभ टू हुम 400 equity shares were allotted failed to pay allotment money and call money, ठीक है। और ये बात खास है, मतलब फॉरफिशर प्रोरेटा के समय किसी एक शेयर होल्डर को किस में फेल करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में फेल करना पड़ेगा। यदि अलॉटमेंट में फेल ना करे, मतलब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप एग्जाम देने जाए, उसमें अलॉटमेंट में कोई फेल नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा प्रोरेटा वाला वर्किंग मत करना, नॉर्मल सम्स करना, ठीक है। प्रोरेटा वाला वर्किंग तभी होगा जब कोई शेयर होल्डर किसमें फेल कर जाए, जब कोई शेयर होल्डर आपका अलॉटमेंट में फेल कर जाए। जैसे इस क्वेश्चन में सौरभ 400 शेयर्स वे अलॉटेड, सौरभ को 400 शेयर्स हम लोग अलॉट किए हैं, फेल टू पे, क्या फेल कर गया, अलॉटमेंट फेल कर गया। राहुल हु अप्लाइड फॉर 750 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, वो कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। These shares were subsequently forfeited and all the shares of Saurabh and 50% shares of Rahul were issued at a discount of 10% to Sachin as fully paid, ठीक है। मतलब these shares were subsequently reissued, इस शेयर्स हम लोग क्या किए, subsequently उसको रीइशू कर दिए, उसको क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, ठीक है। एंड these shares subsequently forfeited कर लिए, रीइशू किए। रीइशू करते समय किसका लिए हम लोग, ऑल शेयर ऑफ सौरभ, सौरभ का पूरा शेयर लिए, एंड राहुल कितना शेयर लिए, 50% शेयर ऑफ राहुल वेयर रीइशू, डिस्काउंट कितना, 10%, मतलब ₹9 में बेचिए आप। बोला सो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिशर एंड रीइशू ओनली, नरेशन रिक्वायर्ड, लिखा ब्रैकेट, नरेशन आपको देना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब आपको 3 एंट्री सिर्फ लिखना है। अच्छा, यहाँ चालाकी से क्वेश्चन लिखा है, सिर्फ आपको बोला है फॉरफिशर रीइशू,
कोएफिशिएंट रेशियो का मतलब लास्ट एंट्री ऑटोमेटिकली लिखना है आपको, ट्रांसफर टू कैपिटल रेजर्व वाला। ऐसा करते हैं हम लोग 3 एंट्री लिख लेते हैं, 3 एंट्री हम लोग लिख लेते हैं नरेशन के साथ, एंट्री पहले सजा लेते हैं, फिर वर्किंग करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर कौन सा स्टार्ट किए हम लोग? प्रोरेटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ, आप जर्नल ऑफ रेडी कर लेना। इन द बुक्स ऑफ साइन लिमिटेड जर्नल, फॉर फीचर करेंगे ना पहले हम लोग। एंट्री क्या होगा? इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना आपके पास राहुल के पास कितना शेयर्स है वो अप्लाइड लिखा हुआ है, राहुल का अलॉटेड निकालना पड़ेगा ना, इसलिए एंट्री लिख की जगह छोड़िए। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा ना, किसके लिए बताइए? तो ये डेबिट होगा सौरभ के लिए, क्योंकि सौरभ के पास कितना शेयर्स है? 400 शेयर्स अलॉटेड, सिर्फ सौरभ के लिए डेबिट होगा। 400 इंटू ठीक है, प्रीमियम कितना आपका देख लीजिए, तो 20% मतलब 2 रुपये। इसका अमाउंट लिख के रखिए 800 रुपये। 2 कॉल से नाड़िए, स्पेस छोड़ दीजिए, and 2 forfeited shares account। नरेशन स्पेस को नरेशन के लिए, क्योंकि कितना शेयर्स है नहीं पता। नंबर 2, आई इशू करेंगे हम लोग। इशू का एंट्री क्या होता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट होगा कहाँ जाएगा? फॉरफिटेड सेल्स अकाउंट डेबिट, तो गैप छोड़ देना पब्लिक सेल्स अकाउंट डेबिट के लिए। एंड टू इक्विटी शेयर, and to equity share capital accounts। नरेशन जगह छोड़िए। थर्ड एंट्री forfeited sales account debit to capital reserve account। ठीक है, हटाएं। वर्किंग कैसे करेंगे सर? वर्किंग कैसे करेंगे? कैसे वर्किंग को स्टार्ट करें? वो सब पीछे मत, पीछे देखने से क्या होगा ना, पैनिक आपका बढ़ेगा। पीछे तो आप नहीं देख रहे ना, हाँ तो धुआं जलाएगा, धुआं जलाए, शाम हो गया ना ना।
वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग इसका? देखिए, सबसे पहले हम आपको सिंपल भाषा बताएंगे। पहले आप ये निकालिए, जैसे वर्किंग हम लोग सीखे थे वैसे करेंगे। पहले हम ये निकालेंगे कि सौरभ का अलॉटमेंट इन अरियर कितना है, ठीक है। फिर निकालेंगे हम लोग कि क्या नाम है दूसरे का, क्या नाम है सौरभ के बाद, क्या नाम है उसका, राहुल का नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है। फिर हम लोग ये निकाल लेंगे कि अरियर कितना है, निकल जाएगा, ये फॉर्म से शेयर्स में निकल जाएगा, ठीक है। आइए नोट करते हैं, थोड़ा नोट करते हैं। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन अरियर ऑफ सौरभ का कॉल्स इन अरियर निकालते हैं। चलिए आइए, ठीक है। कैसे? सौरभ का क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? सौरभ का क्वेश्चन में आपका 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, इसका क्या निकालना पड़ेगा? सौरभ का अलॉटेड दिया तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। इधर आपको अलॉटेड लिखना पड़ेगा। आपका अप्लाइड है कितना बताइए? तो अप्लाइड आपका 85 मत लेना, क्योंकि उसमें से आप 5 शेयर क्या कर रहे हैं, 5 शेयर आपका रिजेक्ट हो रहा है ना। आप 75,000 का प्रोएटा कर रहे हैं, ठीक है। तो अलॉटेड कितना होगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड। ये 400 कितना होगा? 75,000 बाई 50,000 इंटू 400, इसको सॉल्व करो। 600 इक्विटी शेयर्स, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लीजिए। कैसे? वो अलॉट अप्लाई किया था 400 का, आप उसको अलॉट किए, मैंने अप्लाई किया था 600 का, उसको अलॉट कितना हुआ है? 400 ना। और एप्लीकेशन का पैसा क्या है आपका? एप्लीकेशन का रेट क्या आपका? 3 रुपये। बताइए, 600 रुपया इसका एक्सेस एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका अलॉटमेंट इन अरियर कितना होगा? इसका अलॉटमेंट कितना बाकी होगा? अलॉटमेंट कंपनी से मांगा होगा, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट कितना कंपनी से मांगा होगा? 400 शेयर्स के ऊपर 6 रुपए करके कंपनी मांगा हुआ इससे, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है उसका? 600 रुपये। तो 24 में से 6 चला गया, कितना बचा उसका? 1800। इसका कॉल्स इन अरियर कितना होगा? इसका 400 शेयर्स के ऊपर कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल आपका क्या रेट में होगा? 3 रुपया आपको एप्लीकेशन मिला है, 6 रुपया अलॉटमेंट मिला है, तो 6 + 3 9 रुपया, टोटल 12 रुपया चाहिए। तो बाकी 3 रुपया वो किसमें मिलेगा? कॉल में मिलेगा ना। सही है क्या? एकदम क्लियर? आइए नोट नंबर 2, कॉल्स इन अरियर ऑन राहुल से। अच्छा, राहुल का अप्लाइड दिया हुआ क्वेश्चन में, अप्लाइड लेके सम्स नहीं बन सकता है, आपको अलॉटेड चाहिए। जो चाहिए राइट हैंड में रखना,
जो आपको चाहिए राइट हैंड में रखना, जो दिया उसको लेफ्ट हैंड में रखना। आपका अप्लाइड कितना है 75,000, अलॉटेड कितना आपका 50,000। इसका अप्लाइड है 750, अलॉटेड कितना हो जाएगा इसका 500 हो जाएगा ना। एक जीरो कम है ना, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कम हो जाएगा नहीं, ये समझे। ये 75,000 अप्लाइड है, अलॉटेड कितना 50,000। ये 750 हो तो कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए हाँ। तो कौन सी नड़ी कितना होगा उसका 500 शेयर्स के ऊपर कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल कितना है 3 रुपया, 1500 रुपया नहीं। ठीक है, क्लियर एकदम। आइए अब आंसर नहीं मानिए। इसका मतलब इक्विटी शेयर 400 शेयर्स था सौरभ के पास और 500 शेयर्स है राहुल के पास। फॉरफीचर कितना होगा 900 इंटू 10 9,000। प्रीमियम सिर्फ किसका डेबिट होगा, प्रीमियम सिर्फ डेबिट होगा सौरभ का 400 इंटू 2 ना। एंड कॉस्ट अरियर का निकाल चुके हैं, ब्रैकेट लिख लीजिए। सौरभ का एक बार अरियर कितना था 1800, सौरभ का एक बार 1800, फिर सौरभ का एक बार 1200 और इसका कितना निकाले हैं 1500, 4,500। इसका निकालिए 9,800 में 4,500 लेस करिए 5,000। पर इसका नोट करके रखना पड़ेगा आपको, इसका नोट नंबर 3, क्योंकि इसका यूज होगा ना, फिर इशू जब करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब ये जो 5,300 है 5,300 ये पैसा कौन कौन दिया आपको, ये पैसा आपको सौरभ दिया है, थोड़ा सा कौन दिया है राहुल। आपको ये निकालना है इसमें सौरभ कितना दिया है राहुल कितना दिया है, बहुत सिंपल है निकालना। आइए नोट नंबर 3, calculation for amount receipts on forfeited sales। forfeited sales पे कितना पैसा आपको मिला है, तो on 400 equity shares of सौरभ। सौरभ के पास कितना शेयर्स है 400, कितना पैसा आपको दिया, देखिए सौरभ कितना पैसा दिया आपको, सौरभ आपको 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन दिया 3 रुपये, एप्लीकेशन दिया 3 रुपया और एक्स्ट्रा कितना दिया था वो 600 रुपये। टोटल अच्छी ये 600 रुपये क्या उसका एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, तो एक्स्ट्रा आपको दिया है ना, ऐड कर लीजिए। On 500 equity shares of राहुल, राहुल आपको क्या दिया 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये एप्लीकेशन 3 रुपये अलॉटमेंट, सॉरी 3 रुपये एप्लीकेशन और 4 रुपये अलॉटमेंट, 7 रुपये 3500 रुपये दोनों का ऐड करिए, देखिए आपको मिल जाएगा 5,300। ये क्यों निकाले सर आप, हाँ चला इसको निकालेंगे ना तो पता चलेगा। रीशू के बाद जब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे तो ये हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, वो सबका नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 900 इक्विटी शेयर्स forfeited due to non payment of allotments and call money as per board's resolution number ...
डेटेड ऑर्डर। तो जब भी कैपिटल वर्ड आता है जर्नल में तो हम नरेशन में क्या लिखते हैं, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट डॉट डेटेड ऑर्डर। कितना इशू कर रहे हैं आप देखिए, तो बोला कि सौरभ, ऑल सेल्स ऑफ सौरभ, सौरभ के पास 400 सेल्स का पूरा और 50% ऑफ राहुल, राहुल के 500 था उसका 50% 250। तो आपको ना टोटल 400 प्लस 250 650 सेल्स बेचना है। एक सेल कितना बेचिएगा, 10% की डिस्काउंट है, मतलब 9 रुपया बेचना है। प्रॉफिट सेल कितना जाएगा आपका, 1 रुपया। ये 650 6500, चलिए इसको निकालिए 58, ये कितना हो रहा है 58 नरेशन 650 forfeited sales reissued at ₹9 each as per board's regulation number dot dot dated order। ट्रांसफर टू कैपिटल जब कैसे निकालेंगे, बोला है क्या क्वेश्चन में, क्या बोला है कि किसका पूरा शेयर इशू करेंगे, पूरा शेयर इशू किसका करेंगे, सौरभ का। तो सौरभ का पैसा कितना मिला था, सौरभ के शेयर के ऊपर पैसा मिला था 1800, पूरा 1800 यूज करेंगे। और राहुल का कितना यूज करने बोला है 50%, तो उसका 50% यूज करेंगे। इसका मतलब 1800 रुपया पूरा सौरभ का यूज करेंगे, राहुल का कितना यूज करेंगे 3500 का कितना परसेंट 50%, इससे डिस्काउंट लेस कर लीजिए। डिस्काउंट कितना आपका 650, बताइए 2900। आंसर दिए होंगे देखना, नरेशन प्रॉफिट ऑन issue of forfeited shares transfer to capitalization। सर जनरल में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, क्वेटा है सिलेबस में। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती लिमिटेड। बहुत बेहतर सब्जेक्ट, बहुत बेहतर। बोला है सरस्वती लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, पेबल 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया पर से ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपया पर से ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। 600 शेयर आपका रिफंड हो जाएगा, 600 शेयर्स आपका क्या होगा रिफंड हो जाएगा। 2400 शेयर्स के ऊपर आपको प्रो राटा करना है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज इम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू अलॉटमेंट, मतलब जो मनी एक्स्ट्रा आपने जो पेमेंट किया है एप्लीकेशन में, ठीक है, वाज उसको कहाँ पर एडजस्ट करना आपको अलॉटमेंट में ना, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अमर टू होम 40 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। मतलब यहाँ पर अमर का फॉरफिचर फर्स्ट कॉल के बाद है, ठीक है। Akbar, who originally applied for 72 shares, failed to pay 2 calls and his shares were forfeited after final call. And Akbar के पास 72 shares applied है, ठीक है, ध्यान रखना applied है, ठीक है, वो दोनों कॉल नहीं दिया, उसका शेयर कब फॉरफिट किया हम, उसका शेयर फॉरफिट किया फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। इसका मतलब 2 बार फॉरफिचर होगा, मतलब अमर का फॉरफिचर फर्स्ट कॉल के बाद, अकबर का फॉरफिचर फाइनल कॉल के बाद।
Of these, 80 shares were sold to Anthony at rupees 9 per share, whole of Amar share being included. इसमें अमर का पूरा शेयर इंक्लूड होगा. ठीक है. आइए वर्किंग करते हैं. पहले आंसर की जगह छोड़िए, वर्किंग नोट्स. क्वेश्चन 4. Books of Saraswati Limited. Journal. ठीक है. तो क्लियर. आइए वर्किंग नोट्स. सेम नोट जैसे लास्ट समय हम लोग किए थे. सेम नोट 1. कैलकुलेशन फॉर होलसेल अर्लियर ऑन अमर से अमर का 40 शेयर्स क्या दिया हुआ अलॉटेड. तो क्या निकालिएगा बताइए. तो क्या निकालिएगा. अलॉटेड दिया रहेगा तो आप अप्लाइड निकालना. जो निकालना हो उसको कहाँ रख देंगे. राइट हैंड साइड. अप्लाइड कितना शेयर्स है. कंपनी को एप्लीकेशन मिला था 3000 शेयर्स का, पर कंपनी प्रोराटा करेगा सिर्फ 2400 शेयर्स. इक्विटी शेयर्स अलॉटेड कितना आपका 2000 इक्विटी शेयर्स. क्लियर. देखिए इसमें आपका अलॉटेड कितना है. अमर के पास कितना शेयर्स अलॉटेड है 40. निकाल पाइए क्या. 2400 बाय 2000 इंटू 40 कितना निकल रहा है. 48 क्या 48 एक्सेस. एप्लीकेशन में निकाल लो उसका. 48 माइनस 40 इंटू एप्लीकेशन है कितना बताइए आपको. 2 रुपये 16 रुपये. उसका अलॉटमेंट इनर ही है. उसका अलॉटमेंट कितना बाकी होगा. उसके पास 40 शेयर्स है. 40 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट का 5 रुपया कंपनी मांगेगा और 16 रुपया ऑलरेडी दे चुका है एक्स्ट्रा पैसा ना. उसका अलॉटमेंट फेलियर होगा 184. अलॉटमेंट फेलियर कितना होगा उसका 184. फर्स्ट कॉल इन अरियर. उसका पहले कॉल में भी अरियर होगा ना. कितना अरियर होगा 40 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल है उसका 3 रुपये 120.
एक हुआ क्या? बैक करिए, फर्स्ट फॉर्फीचर करते हैं पहले कि क्या नाम है उसका? अमर का ना। एंट्री क्या होगा? इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट 40 शेयर है, पर अभी फाइनल कॉल नहीं हुआ है। 8 से मल्टीप्लाई करिए, फाइनल कॉल के पहले फॉर्फीचर है, 8 रुपये से मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखिए क्वार्टर वैल्यू, फाइनल कॉल अभी तक कॉल हुआ नहीं है। इसके लिए सिक्योरिटीज में डेबिट होगा 40 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया, बिकॉज अलॉटमेंट फेल किया था 80 रुपये। तो कॉल सेम अरियर था, इसका एक बार 184 अरियर है और दूसरी बार 120 उसका अरियर है, 304 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट निकालो 90 ना। आइए उसका अरियर निकालिए, क्या नाम है उसका? अकबर का। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन अरियर ऑफ अकबर। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? अलॉटेड। क्यों अलॉटेड लिखें? क्योंकि अकबर का क्या दिया हुआ हम लोग का? अकबर का हम लोग का अप्लाइड दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अप्लाइड भी 2400 होता है, अलॉटेड कितना होगा हम लोग का? 2000। यदि हम लोग अप्लाइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 72 हो जाए, 72 है ना, ये क्या होगा हम लोग का? 2000 बाई 2400 इंटू 72, 60 क्या? 60 इक्विटी शेयर्स। उसका कॉल्स इन अरियर क्या नहीं देगा कंपनी को? 60 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल 3 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया, 5 रुपया नहीं देगा ना। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया, कितना हो गया दोनों मिलाकर? 5 रुपया कंपनी को, 5 रुपया कंपनी को नहीं देगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया, सही है। आइए फॉरफीचर करिए इसका। इसमें 2 बार फॉरफीचर है, इसके फॉरफीचर का 2 अलग अलग एंट्री होगा। ऐसा फॉरफीचर इजी होता, फॉरफीचर ये 2 तरीके का है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए, क्वेश्चन नंबर 4 में किए। इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 इंटू उसका कितना होगा? उसका 8 नहीं होगा, बिकॉज उसका फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर है, 10 होगा। 60 इंटू 10। इसका एसपी डेबिट नहीं होगा,
कॉल से अरियर अकाउंट, इसका अरियर है 300 टू forfeited शेयर्स अकाउंट, डिफरेंस कितना 300 ना। अब क्या बोला क्वेश्चन में, इसको रीइशू करिए। रीइशू करते समय सिर्फ 80 रीइशू करना आपको एंथोनी को, जिसमें अमर का पूरा शेयर्स आपको लेना है, अमर का पूरा शेयर्स आपको लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 9 720 forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट 80 इंटू 1 80 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हेलो अगला एंट्री forfeited shares account debit तो कैपिटल शेयर। देखिए ये किसका पैसा 96 अमर का, ये किसका है अकबर का। क्वेश्चन में क्या बोला, अमर का पूरा पैसा को यूज करना 96, अमर का आपको पूरा 96 रुपीज यूज करना है ना। और अकबर के लिए क्या बोला है, अकबर को 300 रुपया, अकबर का 300 रुपया मिला है, दैट इज फॉर कितना शेयर्स के लिए, दैट इज फॉर 60 शेयर्स के लिए ना। पर हम लोग कितना शेयर उसका इशू करेंगे, उसका इशू करेंगे 40 शेयर्स। हाउ 40, बिकॉज आपको इशू 80 शेयर्स करना है। तो अमर का 40 इशू हुआ, तो बाकी बचे हुआ 40 किससे लेंगे हम लोग, बाकी बचे हुए 40 हम लोग अकबर से लेंगे। पर अकबर का 300 रुपया जो 300 रुपया ये 60 शेयर्स के लिए, ध्यान रखना दिस 300 इज फॉर 60 शेयर्स, पर हम लोग अकबर का सिर्फ 40 शेयर इशू करना है। तो 60 शेयर के लिए 300 रुपया, 40 शेयर के लिए कितना, यूटी मेथड से निकालना पड़ेगा -80। सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए एक सम्स पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा सम्स ठीक है, प्रोएटा का ही, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी एंट्री है सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल फॉर फॉरफीचर इशू, पर हम लोग पूरा सम्स करेंगे। क्वेश्चन में बोला है द डायरेक्टर्स ऑफ गूगल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, द इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन इस शेयर्स वेर एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 5 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 1 रुपया। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। आपको एप्लीकेशन मिला 2,40,000 शेयर्स का और अलॉटमेंट में आपने कुछ ऐसा किया है। फर्स्ट टू एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स फुल, 1,000 शेयर्स के ऊपर क्या हुआ आपका फुल अलॉटमेंट है, इसका मतलब वो प्रोएटा नहीं है उसमें। टू द एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर्स में से आप सिर्फ 60 ही अलॉट कर रहे हैं, प्रोएटा होगा। फिर एप्लीकेंट ऑफ 60,000 शेयर्स में से आप कितना अलॉट कर रहे हैं 40,000, प्रोएटा होगा। मतलब कैटेगरी वाला सम्स है। फर्स्ट कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट, सेकेंड में 80 में से 60, थर्ड में 80 में से सिर्फ 40। बोला एन एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स, एप्लीकेंट मतलब अप्लाई किया था, ठीक है, फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड होल्डर ऑफ 900 शेयर्स, ठीक है, फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट अमाउंट। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। जैसे फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसका शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर लिए। एन एप्लीकेंट ऑफ 1,800 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी
failed to pay both the call and these shares were forfeited after first call. 1500 shares, 1000 of category A and 1500 of category B were issued at ₹11 per share as fully paid. You are required to show journal entries relating to forfeiture and reissue. और हम लोग क्या बोले, सब में क्या करना हम लोग को, पूरा टोटल जितना भी एंट्रीज है सारा एंट्रीज हम लोग को लिखना है, ठीक है। आइए आप वर्किंग कर सकते हैं, पहले 2 पेज आंसर में 2 पेज जगह लगेगा या फिर जहां अटकेंगे वहां वर्किंग करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, अरे दुबे जी, बुक्स ऑफ गूगल लिमिटेड जर्नल। A person आई रेडी, एप्लीकेशन रिसीव करिए पहले आप। बैंक अकाउंट डेबिट, है एप्लीकेशन अकाउंट, आपको 2,40,000 से एप्लीकेशन मिला है और एप्लीकेशन का रेट है आपका 5 रुपये, मल्टीप्लाई करिएगा 12 लाख रुपया मिलेगा। कैलकुलेशन चेक करना, सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना बताइए, इक्विटी सेल, एप्लीकेशन अकाउंट बैलेंस 12 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल 2 लाख का पैसा देना आपको, 10 लाख, टू रिफंड है क्या, नहीं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना बताइए, तो 2 लाख। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 4 रुपया ना, देखो तो 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 रुपया करके जाएगा, मतलब 4 लाख रुपया। एंड टू SPR सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में कितना जाएगा आपका, ठीक है क्या, बस 4 रुपया अलॉटमेंट ना आपका, तो 2 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम है आपका, तो 2 रुपया आपका कैपिटल में जाएगा,
रेडी, नाउ 4 रिसीव कर दो। बैंक डेबिट पता नहीं, ये हमेशा बैलेंस लिखना, ठीक है। कौन सिनेरियो होगा ना, तो फेल करेगा तो कौन सिनेरियो टू नोट करना होगा। कौन सिनेरियो नोट नंबर 2 में निकाल लेंगे। एंड टू इक्विटीज है अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख में से 2 लाख लेस करेंगे। वाई क्यों लेस करेंगे? 2 लाख का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट में आपको मिल चुका है, ठीक है। आइए अब आपको प्रोएटा वाला वर्किंग करना पड़ेगा। हम 2 बार कर चुके हैं, इसी बार आप लोग खुद करते तो अच्छा रहता। पर ये ना रिकॉर्डिंग वाला क्लास में सब प्रॉब्लम है ना। नोट नंबर 1, calculation for क्या दिया है? एन एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए, उसका तो वर्किंग नहीं होगा ना। सिर्फ क्या होगा? होल्डर ऑफ 900 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी, इसका वर्किंग होगा। तो कैलकुलेशन फॉर अलॉटमेंट in arrear for 900 equity shares of category B ना। अब कैटेगरी बी वाले का आपको हिसाब करना है। अमाउंट रुपीज का पड़ा, सॉरी कैटेगरी बी में आपका 900 शेयर्स क्या दिया हुआ था? होल्डर यानी अलॉटेड। क्या निकालना पड़ेगा आपको? अप्लाइड अलॉटेड, ठीक है। देखिए तो कैटेगरी बी में आपका अप्लाइड कितना है? अप्लाइड आपका 80 था। टोटल मत लेना, कैटेगरी वाले सब में टोटल लेके मत करना। जिस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन हो उस कैटेगरी का आइटम्स को लेना। अलॉटेड है 80,000 अप्लाइड। अलॉटेड कितना आपका? 60,000। यदि अलॉटेड आपका 900 होगा, ये कितना होगा आपका? 80,000 बाई 60 into 900। सॉल्व करो, 1200। इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे? इसका 1200 में से 900 लेस हो जाएगा ना। 1200 आपका अप्लाइड है, अलॉटेड 900 है। एप्लीकेशन क्या रेट किया आपका? 5 रुपये। 1500 रुपया आपका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा? सॉरी, अलॉटमेंट अरियर कितना होगा? इसका कैसे निकालेंगे? कंपनी इसका 900 शेयर्स के ऊपर कंपनी से मांगा होगा 4 रुपया करके, और कितना नहीं दिया? 1500 रुपया नहीं दिया, मतलब 1500 रुपया एक्स्ट्रा देके रखा पहले से। कंपनी उससे मांगा होगा 900 शेयर्स के ऊपर 4 रुपया करके, और 1500 रुपया पहले से देकर रखा है। बताइए, ये 2100 रुपया इसका अरियर है। नोट नंबर 2, अलॉटमेंट इन अरियर फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए में 1000 शेयर्स अपने पास ना,
हाँ, कंपनी से मांगा कितना होगा, 4 रुपया, और उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है क्या, नहीं। जानते हैं क्यों, क्योंकि उस कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट है, उस कैटेगरी में फुल अलॉटमेंट है। ठीक है, आइए, इसका मतलब पहले वाले में 2100 रुपया, दूसरे वाले में कितना हो गया, 4,000, 6,100, 5,93,900। सही है, क्लियर, ठीक है। बोलो, कुछ कैलकुलेशन करनी है। हाँ, ये कैटेगरी ए का ही है ना, ये वाला 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी ए फेल्स टू पे, मतलब 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी ए एंड 900 शेयर्स ऑफ कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ना। तो ये कैटेगरी ए का निकाल लिए, 1000 शेयर से कंपनी से 4 रुपये का मांगा होगा, तो 4000 मांगा होगा, एक्सेस वैल्यू उसका नहीं है, तो इसका 4000 पूरा ड्यू रह गया। उसका 900 शेयर्स पे 4 रुपये का मांगा होगा, 3600 रुपया, पर 1500 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 2100 रुपये। ठीक है, बोला है कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे इतने में फाइन। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दो लाख शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल आप ड्यू करिएगा 2 रुपये, 4 लाख। रिसीव करिए नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, कॉल्स इन अरियर कितना होगा बताओ किसमें, देखो कॉल्स इन अरियर कितना होगा, मतलब 1000 शेयर कैटेगरी ए वाला, 1000 शेयर कैटेगरी ए वाला, 900 शेयर कैटेगरी बी वाला, 1900 हो गया, और एप्लीकेंट्स ऑफ 1800 शेयर्स इन कैटेगरी सी ना, वो भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, वो एप्लीकेंट दिया हुआ ना, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। पहले आपको कैटेगरी सी के लिए अलॉटेड निकालना पड़ेगा। नोट नंबर 3, number of equity shares allotted to applicant of 1800 equity shares of category C। कैसे निकालेंगे बताओ तो, अब क्या निकालना पड़ेगा इसको, अलॉटेड, इधर क्या लेंगे बताओ तो, अप्लाई, उसका अप्लाइड है 60, अलॉटेड कितना उसका 40, कैटेगरी सी देखना, और इसका 1800 यदि अप्लाइड होता है, ये निकाल लीजिएगा 62,000 इंटू 1800, 1200 इक्विटी शेयर, ठीक है। इसका मतलब आपका अलॉटमेंट कॉल शेयर कितना होगा आपका
1000 देखना ध्यान से, 1000 कैटेगरी ए वाला, 900 कैटेगरी बी वाला एंड 1200 कैटेगरी सी वाला इंटू 2 रुपये। सॉल्व करिए। छः 6200 ये निकालिए, 3,93,800। ठीक है, फॉरफीचर करेंगे। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर, फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री नंबर 7 फॉरफीचर। इससे कैपिटल अकाउंट डेबिट, $1900 शेयर है ना, 1900 क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड का फॉरफीचर करना है ना। फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद मतलब अभी फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुआ, 9 रुपये। सिक्योरिटी क्लियर अकाउंट डेबिट 1900 इंटू 2 रुपये, 1900 शेयर इंटू 2 रुपये टू पॉल्स इन अरियर अकाउंट। अच्छा, पॉलिसी तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। एंट्री ऑफ फूड देखना, पॉलिसी में कितना 6100, 6100 ये पूरा लेंगे। एंट्री नंबर 6 में देखना पॉलिसी अरियर है, तो एंट्री नंबर 6 का जो पॉलिसी अरियर है उसको पूरा मत लेना, हाँ वो पूरा मत लेना। वो कितना लेंगे 1900 इंटू 2 प्लस 1900 इंटू 2। सॉल्व करो। ये वाला 17,130, 800, 9970 to forfeit it. Shares account. डबल 1 ट्रिपल 11 उसको भी लग रहा है, हम चेक कर लेंगे। ये पैसा कौन दिया आपको, ये दिया है और कौन दिया है, ये कैटेगरी ए वाला कैटेगरी बी वाला, निकाल के देख लो ना ये वाला कितना होगा। ए वाला के पास 1000 शेयर्स था, तो 1000 इंटू वो एप्लीकेशन दिया है और क्या दिया है, और सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया कुछ, तो 1000 इंटू 5 दिया है, प्लस कैटेगरी बी वाला जो है जो वो 900 शेयर्स है, तो 900 इंटू 5 एंड प्लस एक्सेस एप्लीकेशन कितना था उसका, तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना था 1500 रुपये। देखो मिलाकर ये 45 प्लस 15 6000 प्लस 5000 11,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉरफीचर करिए, सॉरी फाइल पर ड्यू करिए। इक्विटी सेल फाइल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेल कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर्स में से 1900 शेयर प्रॉफिट हो गया, उसको हटा दीजिए, बाकी पे ड्यू करिए। एंट्री नंबर 9 रिसीव करिए। बैंक अकाउंट डेबिट, इसका भी कॉल सिनेरियो होगा ना,
डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइल कॉल अकाउंट 1,98,100। ये कौन फिल करेगा? जिसके पास 1200 शेयर है ना, 1200 into 1, तो हम लेस करके लिखिए तो 1,96,000। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि फाइनल कॉल के बाद इसका फॉरफीचर कर दो, फाइनल कॉल के बाद इसका फॉरफीचर कर दो। इनवर्टेड इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 into 10 12,000 to call scenario 1200 into वो क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया 1 रुपया, 3 रुपया, 3,600 and 2 forfeited शेयर्स अकाउंट 8,000। एकदम क्लियर। अब बोला 1500 शेयर इशू करो, इसमें ए का 1000 पूरा लेना है और बी में से सिर्फ आपको 500 शेयर इशू करना है। पर इशू कैसे करेंगे? 11 रुपया में। इसका रेशियो में डिस्काउंट नहीं है, रेशियो में डिस्काउंट आपका नहीं है। ठीक है। एंट्री नंबर 11 इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट 1511 into 11 to equity share कैपिटल अकाउंट 15,000 to सिक्योरिटीज बीमा अकाउंट 1500, ये 16,500। लास्ट एंट्री forfeited share account debit to capital reserve। देख कैसे निकालने देखो। इंटीरियर 7 ना, इंटीरियर 7 में देखो, इंटीरियर 7 में ये पैसा किसका था? कैटेगरी ए वाले का था, ये पूरा यूज करेंगे। और ये कैटेगरी बी वाले का था, ये पैसा किसका था? कैटेगरी बी वाले का 6,000 रुपये। 900 शेयर्स के लिए 6,000, तो 500 के लिए कितना है निकाल लेंगे। ये पैसा, ये पूरा पैसा 6,000 900 शेयर्स के लिए, लेकिन उसमें से रेशियो कितना करना है? सिर्फ 500, मतलब 5,000 लेंगे प्लस जो 6,000 है 900 शेयर्स के लिए, तो 500 निकाल लेंगे माइनस डिस्काउंट आपका क्या है? निल। निकाल आएगा आंसर दिए, देखिए ना 8,222। ठीक है। ये तो अमाउंट है ना। ठीक है। और जो फॉरफीचर देखिए, हम 4-5 सम्स कर दिए हैं, और जो सम्स है ये आपको बनाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके हमको दिखाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 2 चीज से बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट था, 100 शेयर्स आप प्रमोटर को बेच रहे हैं। 100 शेयर जिसको बेच रहे हैं आप? प्रमोटर को। बंद मत करना, एक सब बाकी है। ठीक है। 100 शेयर किसको बेच रहे हैं? हम प्रमोटर को बेच रहे हैं। प्रमोटर को बेचते हैं, उसका एंट्री क्या होता है? उसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और 900 शेयर आपने वेंडर को दे रहे फॉर परचेज ऑफ शेयर्स,
उसका एंट्री क्या होगा, मेसनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री अलग हो जाएगा, दोनों मैं क्लास में करवाया हुआ समस्या देख लीजिएगा घर जाकर। एंड 900 शेयर्स का ना ये नॉर्मल इशू का एंट्री लिखना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम्स है आपके लिए, मैं क्लास में पहला सम्स करवाया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक पार्ट से रिवाइज करेंगे, उसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक सम बताएंगे, एक ही सम प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। इसके और में ये अनराइटिंग के और में आना चाहिए। पर यदि मान लीजिए कभी कभी ना अनराइटिंग इसका मान लीजिए पूछा नहीं, आपसे इस पूछा, साथ में कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दिया या बोनस सेट दे दिया, तो फंसने का चांस रहेगा ना, इसीलिए आपका इस का एक सम बताएंगे, वही उसका मास्टरपीस सम्स है। तो जब भी पूछेगा वो सेम सम पूछेगा। हम आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, तब तक आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, हम 2 मिनट बाद आएंगे, ठीक। 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसे मोबाइल में बैठ के पढ़ते हैं तो उतना ओबेसिटी नहीं लगता, लेकिन आज बहुत लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सी नया बना है, पढ़ाई से भी मन लग गया। आप पढ़ाई से काम वाम करने का सोच रहे थे, 20 राती को पकड़े।
चलिए आइए बैक। लास्ट पार्ट, आज का लास्ट पार्ट, हम लोग सीखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एक सम दिए होंगे आपको, एक ही सम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है क्या, एक बार रिकैप करेंगे, फास्ट रिकैप। बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी अपने स्टाफ को शेयर्स बेचता है, अपने वर्कर को शेयर बेचता है, ठीक है। तो कंपनी अपने वर्कर को जो शेयर्स बेचता है वो प्राइस से, मतलब मार्केट प्राइस से काफ़ी कम में बेचता है। मान लीजिए मार्केट प्राइस भी 100 रुपये का होगा, तो कंपनी अपने स्टाफ को हो सकता है 20 रुपये में बेचेगा, तो कंपनी का नुकसान कितने का होगा, 80 रुपीज़ का। तो कंपनी जब तक इस लॉस को राइट ऑफ नहीं कर लेता है तब तक अपने स्टाफ को शेयर्स नहीं दे सकता है। ये कंपनी लॉ में रूल है। कंपनी लॉ में रूल है कि जो आप अपना शेयर्स अपने स्टाफ को बेचते हैं, अपने वर्कर्स को देते हैं, दे सकते हैं। देने से बढ़िया रहेगा ना, वर्कर आपका आपके प्रति लॉयल रहेगा, आपके कंपनी के प्रति क्या हो जाएगा, लॉयल रहेगा, मतलब आपका वफादार रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय आपका खुश रहेगा, आपका काम अच्छा रहेगा, आपकी कंपनी में स्ट्राइक लॉकआउट ये सब नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कंपनी अपना शेयर्स अपने स्टाफ अपने वर्कर्स लोग को बेचता है, पर जब कंपनी अपना शेयर्स अपने वर्कर लोग को बेचेगा तो उसको हमेशा ही डिस्काउंट में बेचता है, कम पैसे में। 100 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेचा तो 90 रुपये का नुकसान हो गया। तो कंपनी का जो नुकसान हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, जब तक कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ नहीं कर लेता है तब तक वर्कर्स लोग शेयर्स नहीं खरीद पाएगा। तो कंपनी जो ये लॉस को राइट ऑफ करेगा, राइट ऑफ करने के लिए कंपनी को कुछ टाइम पीरियड चाहिए। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टिंग पीरियड। जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तब वर्कर्स लोग के पास ऑप्शन रहेगा खरीदने का। वर्कर्स लोग जिस टाइम में खरीदेगा उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। इसका बहुत सिंपल है, मतलब ये कंपनी अपने वर्कर को शेयर्स डिस्काउंट में बेचेगा। तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको कंपनी पहले राइट ऑफ करेगा। राइट ऑफ करते समय जो टाइम पीरियड यूज होगा या जितने समय के अंदर राइट ऑफ करेंगे उस टाइम पीरियड का नाम रखेंगे वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। और वेस्टिंग पीरियड जब खत्म होगा तो उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। उसमें कुछ एंट्री फिक्स्ड है, ये एंट्री आपको पास करना है, ये एंट्री इसका फिक्स्ड है। आपको अपने मन से या अपने बुद्धि से कोई एंट्री नहीं पास करना है, एंट्री फिक्स है, उसी एंट्री को आपको लिखना है। सबसे पहले जब कंपनी ऑप्शन ग्रांट करेगा, जब कंपनी क्या ग्रांट करेगा, ऑप्शन। जब कंपनी अपने वर्कर्स को बोलेगा ठीक है हम आपको 2 साल के बाद या 3 साल के बाद इतना शेयर्स देंगे, तो कंपनी उस एक्सपेंस को या उस नुकसान को कंपनी अभी लिखेगा। क्या बोल के लिखेगा, डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसमें जितना ऑप्शन, मतलब जितना शेयर्स खरीदने का उन लोग को ऑफर दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, उसको डिस्काउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मान लीजिए मेरा शेयर्स का दाम है 100 रुपये, शेयर का दाम कितना है, और 100 रुपये पर हम देंगे उसको 10 रुपये में, मेरा नुकसान कितने का होगा, 90 रुपये का। इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एंट्री।
सेकेंड एंट्री जब वो लोग ऐसे इसको नंबर 2 हम बात करेंगे, नंबर 2 थोड़ा बाद में आएगा। ये जैसे मान लीजिए आपका वेस्टिंग पीरियड सपोज 3 साल होता है, 3 साल, तो ये जो पैसा फर्स्ट एंट्री जो लिखे हैं उसका जो अमाउंट होगा उसको 3 से डिवाइड करके 3 बार एंट्री लिखना पड़ेगा, 3 अलग अलग ईयर में। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, 3 बार लिखेंगे स्टेट लाइन मेथड में, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस पीएल में चला जाता है अपना, और डिफर्ड क्यों लिखे, क्योंकि डिफर्ड डेबिट किए थे ना, उसी डिफर्ड को 3 बार लिख के राइट ऑफ करेंगे, क्लियर, ठीक है। यदि कोई वर्कर बोलेगा, कोई वर्कर बोलता है कि नहीं हमको नहीं खरीदना है, उसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, ठीक है। कोई वर्कर बोलता है कि हमको नहीं परचेज करना है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या होगा, लैप्स कर लिया जाएगा। यदि कोई वर्कर बोलेगा कि हम नहीं खरीदेंगे, उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, लैप्स। इसे लैप्स ना वेस्टिंग पीरियड के अंदर भी हो सकता है और वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। लैप्स होगा तो फर्स्ट एंट्री को ध्यान रखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट एंट्री को उल्टा करना है। फर्स्ट एंट्री क्या था आपका, फर्स्ट एंट्री था आपका डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट था, उसको क्रेडिट करेंगे। अब फर्स्ट एंट्री में आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट था, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पर इसमें एक एंट्री और घुसेगा बीच में, उसका नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि डिफर्ड का जितना पोर्शन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में डेबिट हो चुका है, उसके बदले में डिफर्ड क्रेडिट ना होकर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। काफी लॉजिकल एंट्री है, सम्स करेंगे जब हम लोग तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और जब वो लोग परचेज करेगा, जब क्या करेगा वो लोग परचेज करेगा, एंट्री होगा बैंक डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज डिविडेंड, ठीक है। इसका एक सम हम बताएंगे, ये उसी पैटर्न में उसी एक ही सम, क्योंकि कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकता ना, नुकसान कंपनी का है, नुकसान कंपनी का हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर का, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रक्चर है शेयर्स का, ऐसे मार्केट प्राइस शेयर्स का दाम 100 रुपया है, मार्केट प्राइस हो सकता है 5 रुपया हो, तो 95 रुपीज का प्रीमियम आपको लिखना ही पड़ेगा। आप अपने वर्कर को कम में बेच रहे, उसके लिए जो नुकसान आपका होगा, उस नुकसान को 3 साल में पीएल से राइट ऑफ कर लीजिए ना उसको, हाँ, लेकिन आपका जो कैपिटल है उसको इंटैक्ट रखिए, उससे क्या होगा ना, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होगा, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, एक ही क्वेश्चन दिए आप लोग पढ़िए एक बार। क्या बोला क्वेश्चन में, जनादेश लिमिटेड ग्रांटेड 1000 ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 01 एट ₹90 ईच, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 10 रुपया। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना आपका, एक शेयर का आपका नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए का, इसका मतलब 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। और आप अपने वर्कर को कितना में दीजिएगा, 50 रुपए में दीजिएगा ना। मार्केट प्राइस उसका 150 रुपया है, मार्केट प्राइस कितना उसका 150 रुपये, इसका मतलब आपका नुकसान कितना होने वाला है, 150 रुपये का शेयर आप 50 रुपये में दे रहे हैं, 100 रुपये का नुकसान होने वाला आपका। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड वेस्टिंग पीरियड 1 साल एंड 2.5 ईयर्स। अच्छा, पहले वेस्टिंग पीरियड होता है, पहले 2.5 साल खत्म होगा, फिर 1 साल आएगा। 2.5 साल के अंदर क्या करना होगा, आपका जो नुकसान है, आपका जो पर शेयर पे नुकसान है 100 रुपया, उसको 2.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना होगा। तो 2.5 ईयर्स में सर 100 रुपये कैसे राइट ऑफ करेंगे, वेरी सिंपल, 100 को 100 को आप 2.5 से डिवाइड कर देना, 40 रुपया निकलेगा। पहले ईयर में एक शेयर का 40 रुपया, दूसरी ईयर में एक शेयर का 40 रुपया, एंड तीसरी ईयर में एक शेयर का 20 रुपया राइट ऑफ करेंगे, 20 रुपया 100 रुपया हो जाएगा ना। लेकिन बोला 1 अप्रैल 2003 को, मतलब 2 साल के ठीक बाद 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड,
300 ऑप्शन वाले बोले कि हम लोग को नहीं खरीदना है, 300 लैप्स कर दिया। एंड 600 ऑप्शन एक्सरसाइज, 600 शेयर, जिसके पास 600 शेयर का ऑफर था वो लोग 600 शेयर खरीद लिए। तो 600 प्लस 300 कितना हो गया, बचा कितना, बोला कि 100 ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। 100 ऑप्शंस क्या हो गया आपका, एक्सरसाइज पीरियड के लास्ट में 100 ऑप्शन फिर से लैप्स करेंगे। क्लियर। बोला कि 5 जर्नल, ठीक है, जर्नल कुछ नहीं है, इसका एंट्री बेस्ड सम्स है, नहीं 2.5 में ही करेंगे उसको। आइए बोलिए, चैप्टर नाम लिख लीजिए। क्वेश्चन 1, बुक्स ऑफ जनादेश लिमिटेड रेडी। फर्स्ट एंट्री का डेट इज इंपॉर्टेंट, इसमें 1401। फर्स्ट एंट्री होगा आपका डिफॉल्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन expense account debit to employees stock option outstanding accounts। कितना शेयर्स का ऑफर दिया, 1000 शेयर्स का। एक शेयर के पीछे आपका नुकसान कितना है, 100 रुपये, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नरेशन 1000 ऑप्शंस granted at exercise price of ₹50, whereas market price is ₹150। एकदम क्लियर। एक साल के बाद मतलब 31/3/02 आप उसको राइट ऑफ करिए। कितना राइट ऑफ होगा, एक शेयर का 40 रुपया। कैसे, देखो हमें यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 100 रुपया ना एक शेयर का डिस्काउंट, तो वेस्टिंग पीरियड कितना 2.5, तो एक शेयर का कितना हो गया 40 रुपया पर इक्विटी शेयर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले ईयर में 40, दूसरे ईयर में 40 और तीसरे ईयर में 6 महीना है ना, तो 20 रुपया। ठीक है, तो 31/3/2002 को एंट्री क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू deferred employees compensation expense।
क्लियर? कितना लेंगे बताओ तो? 1000 शेयर्स के ऊपर 1 साल का 40 रुपये, 40 से आएगा, ठीक है। नरेशन क्या होगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिफर्ड एक्सपेंस। 1 साल के बाद फिर 31/3 सेम एंट्री सेम फिगर। एम्प्लॉयज कंपनसेशन expense debit to deferred employee compensation expense, ठीक है। सेम 1000 इंटू 40 कितना होगा बता दो? 40। नरेशन से amortization of डिफर्ड एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन देखो उसके अगले दिन 1/4 को, देखो अगले दिन 1/4 को 300 अनवेस्टेड ऑप्शन बोले वाले क्या बोले कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, लैप्स कर दिया ना। डेट क्या होगा? 1/4/03। जैसे लैप्स करने के लिए बोलेगा तो फर्स्ट एंट्री को उल्टा करना है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट 300 इंटू 100 ना, 300 इंटू 100 30,000। अच्छा 2 डिफर्ड में कितना बचा हुआ आपका? उसका डिफर्ड में पूरा तो नहीं बचा हुआ है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना लेंगे बताओ तो? 300 इंटू से 20 लेंगे। सर क्या बोल रहे हैं सर ये सर? इसलिए 20 लेंगे। देख यहाँ पे 40 रुपया क्रेडिट हो चुका है, यहाँ पे 40 रुपया क्रेडिट हो चुका है। ये डिफर्ड 100 रुपये का था, 40 क्रेडिट हो चुका है, बचा है कितना? तो डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन 20 रुपया ही जाएगा। अच्छा ये 20 रुपये से बचा हुआ तो 40 कहाँ चला गया? 40 चला गया एम्प्लॉय कंपनसेशन में, उसको क्रेडिट कर लेंगे। कहाँ चला गया है? टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 24 रुपये। नरेशन लिखना 300 ऑप्शंस lapsed। पर अमोर्टाइजेशन अभी तक हुआ नहीं। अमोर्टाइजेशन 40 हुआ था, बीच में 300 लैप्स कर गए हो, लेकिन 6 महीने का टाइम और है। 6 महीने बाद एंट्री लिखो पहले लैप्स का, लैप को अमोर्टाइजेशन का 6 महीने बाद एंट्री क्या होगा? 30/9/03। फिर से लिखिए एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड employees
कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब कितना पे लेंगे? 1000 इंटू 20 नहीं ले सकते, लेना है तो 20 रुपया ही, पर 1000 नहीं ले सकते। तो 700 क्या 300 क्या हो चुका, लैप्स हो चुका। 700 इंटू 20 14,000। नरेशन amortization of डिफर्ड एक्सपेंस। अब इसके बाद से आपके पास एक साल का टाइम है। इसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम है, मतलब 30/9/2003 से लेकर आप 31/8/2004 तक का टाइम है आपके पास, 1 साल ना। मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक का टाइम है आपके पास, 1 साल का कंप्लीट टाइम है ना। बोला अब क्या हुआ, 600 ऑप्शन ग्रांट हो गया, खरीद लिया 30/6/2004 को। 30/6/2004 को 600 ऑप्शन परचेज होगा। तो परचेज करते हैं, बैंक डेबिट 600 इंटू किस प्राइस है, 50 रुपये, 30,000 रुपया रुक देगा। डिस्काउंट एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट, उसमें डिस्काउंट जाएगा उसका 600 इंटू 100 60,000 रुपया बीच में चला गया डिस्काउंट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10 शेयर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 इंटू 140 का ना, क्यों 150 रुपये का शेयर है, 10 रुपया मिला आपको, कैपिटल है 140 रुपये प्रीमियम है। निकालो 84 निकलना चाहिए, चेक करो। ठीक है, ऐसे 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज। अब बोला 100 बचा हुआ है, वो एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड में, एक्सरसाइज पीरियड का एंड मतलब 30/9/04 को लैप्स कर जाएगा। तो लैप्स करेगा तो इनकी क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट 100 इंटू 100 10,000। इसके लिए अब डिफर्ड नहीं हो सकता है, जानते हो क्यों? तो डिफर्ड 3 बार क्रेडिट हो गया। अब इसके वैल्यू क्या आएगा, एम्प्लॉय स्टॉक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। नरेशन 100 options lapsed at the end of exercise period. Thanks for today. आज यहीं तक हम लोग रुकेंगे, इसके आगे आज नहीं करना है, ठीक है।